राधे राधे सभी को। आज सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट पर्स में। और मैं आपकी होस्ट कामना आज आपके लिए लेकर आई हूँ पहली लॉन्ग वीडियो। और आज मैं आपको सिंपल से गणेश जी बनाना सिखाऊंगी। बोलते हैं ना, गणेश जी विघ्न हरता है। तो हर जो भी कोई शुभ काम शुरू करता है तो उसकी शुरुआत किससे करता है? गणपति पापा। तो जयकारा लगाते हैं गणेश जी का और बोलते हैं गणपति पापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो मैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए A4 शीट 770 GSM की इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने एक पेंसिल ली है, पेन पेंसिल। और इसमें मैं आउटलाइनिंग के लिए फिगो फॉर्मा 0.5 mm का पेन यूज कर रही हूँ। और डॉम्स के कलर्स, जो मतलब डॉम्स के कलर होते हैं जो 12 शेड्स वाले पैक, वो ही इस्तेमाल कर सिंपल सी ड्राइंग बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो अब ड्राइंग बनाते बनाते मुझे आपको बोर तो करना नहीं है। और सच बताऊं, मुझे नर्वसनेस भी हो रही है क्योंकि ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। जैसे आपने मेरे शॉर्ट वीडियो को प्यार दिया, वैसे ही आप मेरे लॉन्ग वीडियो को भी प्यार देना। क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता है, पहली बार मैं कर रही हूँ तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ टाइम पास करने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं इतनी देर तक क्या बोलूंगी। तो क्या होता है एक्चुअली में, अब गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ, आप सुनना ध्यान से। और आपको पसंद आए तो रिव्यू जरूर देना मुझे, क्योंकि पहली लॉन्ग वीडियो है, डर भी लग रहा है मुझे। तो अब शुरू करूं मैं? चलो। एक अंधी गरीब बुढ़िया थी। उसका एक लड़का था और एक बहू थी। बुढ़िया रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी बोलते थे उस बुढ़िया से, बुढ़िया माई तू कुछ मांग ले। तो बुढ़िया बोलती थी, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, क्या मांगू? तब गणेश जी बोलते हैं कि चल तू कल अपने बेटा बहू से पूछ के मांग लेना। तो दिन में बहू बुढ़िया थी जो अपनी बेटे के पास गई। वो बोली, बेटा बेटा, गणेश जी महाराज बोल रहे थे कुछ मांग ले, बता क्या मांगू? तो बेटे ने बोला कि धन मांग ले। तो बुढ़िया बोलती, तो अपने मतलब की चीज मांग रहा है। फिर उसने अपनी बहू से पूछा कि बहू बहू, बेटा, गणेश जी आए थे और बोल रहे थे कि कुछ मांग ले, तो बता क्या मांगू? तो बहू बोलती है कि एक काम करो मैया, तुम नाती मांग लो। अब बुढ़िया पूरी रात परेशान रही। उसे समझ में ही नहीं आया वो क्या मांगे, नाती मांगने नाती मांगे या पैसा मांगे। तो बुढ़िया परेशान होते होते काफी दुखी हो गई, क्योंकि उसे तो लगी नहीं, उसे तो ये सब मांगना ही नहीं था, है ना। तो उसने सोचा कि अपने पड़ोसन से बात करती हूँ, कि पड़ोसन तो उसकी अच्छी सहेली थी, वो दोनों रोज बातें करते थे, अपना सुख दुख साझा करते थे, पूरी जवानी जब हम दोनों ने साथ जी थी। तो पड़ोसन के पास जाती है और बोलती है, ऐसे ऐसे गणेश जी मुझसे बोल रहे थे, रोज बोलते हैं कि कुछ मांग ले, मगर मैंने आज तो कुछ मांगा ही नहीं। अब बता मैं क्या मांगू? बेटे से बोला तो बेटा तो बोल रहा है पैसा मांग ले, बहू से बोला है तो बहू बोल रही है कि नाती मांग ले। बुढ़िया तो कहती, अब पति से पूछूंगी तो पति बोलेगा अमर सुहाग मांग ले। मैं तो बड़ी धर्म संकट में पड़ गई। तो वो बोलती है पड़ोसन, मतलब उसकी सहेली होगी वो कुल मिला के, तो वो बोलती है, एक काम कर, तू क्या करेगी नाती पोते का? ठीक है, तू अपनी आंखें मांग ले। तेरी जिंदगी कितनी बची है? कम से कम जितनी बची उतनी तो आराम से तो जी ले, तूने आज तक जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। तो बुढ़िया बोलती है, हाँ ये भी ठीक है। मगर रात को फिर वो दोबारा सोती है, जब अगले दिन गणेश जी का इंतजार करने के लिए। अब वो बोलती है, अगर कहीं मैंने नाती मांग लिया, नाती नहीं मांगा, आंखें मांग ली, तो वो बहू गुस्सा हो जाएगी। मेरा बुढ़ापा वैसे भी खराब है, अब पैसे नहीं मांगे तो बेटा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसको भी मतलब ये उसको भी पैसा चाहिए। कम से कम सबकी जिंदगी आसान बन जाए, जब गणेश जी मांग ही रहे हैं। तो बड़ा दिमाग लगाती है। तो फिर क्या होता है, अगले दिन गणेश जी आते हैं तो बोलते हैं कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। अब बुढ़िया बोलती है, तूने सोच लिया? तो बुढ़िया माई बोलती है कि हाँ मैंने सोच लिया मुझे क्या मांगना है। तो बोलते क्या मांगना है? तो बोलती है, अगर आप मुझसे प्रसन्न हो तो पहले मुझसे वादा करो कि जो मैं मांगूंगी आप टालोगे नहीं। तो गणेश जी बोलते हैं, ठीक है, जो तुम बोल रही हो मैं नहीं टालूंगा, कहते मुझे वचन दो। तो गणेश जी बोलते हैं, ठीक है मैं तुझे वचन देता हूँ। तो बुढ़िया बोलती है, आप मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो पोता दो, और मेरे परिवार को सुख दो, और जब मैं मर जाऊं तो मुझे मोक्ष दो। तब गणेश जी बोलते हैं, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो तूने मुझसे मांगा है वो तुझे अवश्य मिलेगा। तो इतना बोल के गणेश जी अंतर ध्यान हो गए, और गुड़िया माई ने जो मांगा था उसे सब मिल गया। उसके बाद उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा और गणेश जी की पूजा करने लगा। और इसलिए हमें हमेशा हर काम की शुरुआत करते हुए गणेश जी का ध्यान करना चाहिए।
जब भी मकान का गृह प्रवेश हो तब भी गणेश जी का नाम लेना चाहिए। हम बच्चों के जब भी बच्चे पढ़ाई के लिए स्टार्ट करते हैं तब भी हम गणेश जी की पूजा करते हैं। किसी भी शुभ काम का मुहूर्त हम गणेश जी से करते हैं। तो मैंने भी अपनी लॉन्ग वीडियो का शुरुआत गणेश जी से किया। अब मैं क्या यूज कर रही हूँ पता है आपको? मैं कर रही हूँ फॉर्म्स का फॉर्म ऑफ पेन कर रही हूँ इस्तेमाल। ठीक है, उससे मैं आउटलाइनिंग करूंगी। फिगो फोमा का फोन यूज कर रही हूँ मैं, और उससे मैं खाली आउटलाइनिंग करूंगी क्योंकि खाली पेंसिल से बनाया है ना। तो अब आप देखना आउटलाइनिंग से क्या होता है, थोड़ा सा ना जो ड्राइंग होती है उसकी जो एनहांसमेंट होती है थोड़ी बढ़ जाती है। वैसे भी मेरी ड्राइंग तो आपको पता ही है कैसी है, और आज तो वैसे भी मुझे बड़ा डर सा लग रहा है। अब देखो क्या होता है। अब मैं इसमें ना पेंसिल कलर करके इसको पूरा कंप्लीट कर दूंगी। अब मुझे बोलना भी क्या, मुझे ये नहीं पता, आप मुझे बताना खुद कि मुझे बोलना क्या है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में 10 मिनट तक बात करना तो भैया मुश्किल है। चलो अब मैं आपको गणेश जी के बारे में दूसरी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। एक बार क्या होता है, मतलब गणेश जी और कार्तिकेय भगवान ना दोनों बड़े हो रहे होते हैं। तो माता पार्वती और शिव जी भगवान को, दोनों को, उनके भोलेनाथ को, उन दोनों की शादी की चिंता होती है। तभी रिद्धि सिद्धि की शादी का रिश्ता उनके लिए आता है। ठीक है। तो अब वो गणेश जी और कार्तिकेय दोनों शादी करना चाहते थे। तो दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन शादी करेगा, है किसकी शादी होगी। तो वो बोलते हैं जो संसार की परिक्रमा पहले लगा कर आएगा उसकी शादी पहले होगी। तो अब कार्तिकेय भगवान का जो वाहन होता है वो क्या होता है, आप सब जानते हैं। को क्या होता है बताओ? मुंह। और गणेश जी का चूहा। अब चूहे पे बैठ के तो भाई कोई नहीं रह जी सकता ना पूरे संसार की परिक्रमा लगा के। तो गणेश जी भगवान तो बुद्धि के देवता हैं। जब भी बच्चों को प्रार्थना करनी होती है तो क्या करते हैं, बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा करते हैं, है ना। तो बुद्धि भी देते हैं। तो अब गणेश जी अपना दिमाग लगाते हैं, कहते हैं मैं ऐसे तो जीत नहीं पाऊंगा, वो तो मोर पे बैठ के फट टूट जाएगा कार्तिकेय भगवान, कार्तिकेय जी तो, है ना। और मैं हार जाऊंगा रेस। तो क्या करते हैं, चूहे अपने अपने माता पिता को बिठाते हैं और उनके चारों तरफ परिक्रमा लगा और बोलते हैं कि आप ही मेरा संसार हो, और माता पिता के चरणों में संसार होता है, तो मतलब मेरी परिक्रमा पूरी हो गई। अब इस चीज को तो शिव जी और माता पार्वती भी नहीं कर सकते, न्याय कर सकते थे, क्योंकि वो बोल तो सही रहे थे। तो वो क्या करते हैं, गणेश जी की शादी रिद्धि सिद्धि से करा देते हैं। अब कार्तिकेय जी परिक्रमा करके पूरी आते हैं। जब वो परिक्रमा करके आते हैं तो देखते हैं गणेश जी की तो शादी हो गई। फिर उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा होके चले जाते हैं वहां से। अब भाई गणेश जी से तो कोई जीत ही नहीं सकता। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको भी गणेश जी से रिलेटेड कोई कहानी पसंद आए तो मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे तो बस इतनी ही आती है। मुंह